ईरान को बोला कि तुम्हारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, और जब आपने सारे रास्ते बंद कर लिए, ईरान ने फिर देखा कि चोरी से कैसे कर सकते हैं। आपको एक बात पता है, पहली जो सिल्क वॉर्म मिसाइल दी गई थी ईरान को, जो चाइना ने दी थी, वो डायरेक्टली नहीं दी थी, वो दी थी थ्रू नॉर्थ कोरिया। अच्छा, तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी देखिए, जब आप किसी को अलग कर देते हैं, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। आज की तारीख में ट्रंप कहता है ना, तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा, तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, उसके ऊपर तो 1979 से टैरिफ लगा है। ये ड्रोन की कहानी है एक्चुअली, ये उनकी मिसाइल्स की कहानी है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मदद नहीं मिली रशिया से, मैं ये नहीं कह रहा उनको मदद नहीं मिली नॉर्थ कोरिया से या चाइना से, नहीं, लेकिन उन्होंने खुद का अपना इकोसिस्टम डेवलप करा है, क्योंकि आपने ईरान के लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा इसलिए। और टर्की ने ऑब्वियसली, टर्की इज अ यूरोपियन कंट्री, टर्की को एक्सेस मिला टेक्नोलॉजी से, और टर्की ने फिर उसमें मेहनत करी, और मेहनत बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, टर्की इट्स पार्ट ऑफ नेटो, तो टर्की को वो एक्सेस तो मिल गया टेक्नोलॉजी का, और टर्की ने काम तो ये जो ड्रोन के मामले में कुछ एक नाम जो हम सुनते हैं, जैसे हम बैरक्टार ड्रोन सुनते हैं, जैसे हम शहीद 136 सुनते हैं, या हम रीपर ड्रोन सुनते हैं, ये कुछ नाम इतना रिवर्बरेट क्यों करते हैं दुनिया में सर ये ड्रोन मामले में? देखिए, आपने जैसे नाम लिया शाहिद, वो ईरानी ड्रोन है, आपने बेरख्तार लिया, वो टर्किश ड्रोन है, और जो रीपर आपने बात की वो अमेरिकन ड्रोन। ठीक है, इसके अलावा हमने अपने भी ड्रोन्स बनाए हैं। तो ड्रोन्स की कहानी यह है कि जब लोगों ने देखा ड्रोन एक तो सस्ते पड़ जाते हैं, सस्ते हैं, हल्के हैं, ज्यादा वजन ले आ सकते हैं, और किसी भी वॉरफेयर में कई एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकग्नाइजेंस, इसमें ड्रोन काम आ सकते हैं, जासूसी, ठीक है, आपको पता लगना चाहिए। दूसरा ये होता है, आपको पता लग गया तो अब आपको मारना है, तो आपको कॉम्बैट ड्रोन्स चाहिए, ठीक है, तो कॉम्बैट ड्रोन्स बनते हैं। अब कॉम्बैट ड्रोन बनने से क्या होता है कि उसका वजन बढ़ जाता है। अब आपको हाइट चाहिए, ड्रोन में स्टेल्थ चाहिए। मैं आपको बता दूं, ड्रोन की स्टेल्थ ऐसी है कि जो हेल एयरक्राफ्ट होता है, हेल ड्रोन होता है, हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जब हम यहाँ लॉन्ग एंड्योरेंस की बात करते हैं, हम करीब 40 घंटे की बात करते हैं। 40 घंटे वो हवा में उड़ सकता है। माय गॉड। और हाई ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो 12 से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन उसका जो सिग्नेचर होता है, आपको जान के ताजुब होगा, उस ड्रोन का सिग्नेचर F-35 के सिग्नेचर से कम होता है, क्योंकि उसमें इतनी आपको उड़ाने के लिए आदमी को नहीं उड़ाना है। फाइटर जेट से ज्यादा स्टेल्थ फीचर्स ड्रोन में जुड़ जाते हैं। तो इसलिए स्टेल्थ ड्रोन जो होते हैं उनको पकड़ पाना और भी मुश्किल होता है। और फिर स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, जो एक साथ छोटे छोटे ड्रोन्स आपके ऊपर कूद पड़ेंगे। अब उनको आप कैसे काबू में लाएं? तो इसलिए जो ड्रोन की कहानी है, ये अपना टिड्डी दल की तरह, तो एक तरफ टिड्डी दल है, एक तरफ बहुत ऊपर बैठा हुआ स्टेल्थ ड्रोन है, और उससे बड़े बड़े आप मिसाइल्स, बॉम्ब्स गिरा सकते हैं। तो ये क्षमता लाने के लिए इसकी एक एक्सपेरिमेंट भी होता। अगर 2 से 30 सेकंड दे, हम आपको बता सकते हैं। बताइए सर। डरपा ने एक्सपेरिमेंट किया, एक टॉप गन, उसको F-16 उड़ाने को दिया, और एक ड्रोन जिसको मतलब ऑटो जो चीज अपने आप उड़ रही है, उसको ऑटोमेटेड बोलते हैं, वही ड्रोन है, और उसको उड़ने दिया। ठीक है, उसने अपने 10 सेकंड के अंदर, जब कॉम्बैट उसमें आए बोर्ड में, उस ड्रोन ने टॉप गन को मार दिया। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब कंप्यूटर जब असेस करना शुरू करता है, जो स्पीड्स आती हैं, जो ऑटोनॉमी आती है, जिसको हम ऑटोनॉमी, एक चीज और लग रही है सर, ऊडा लूप को छोटा करना, ऊडा लूप का छोटा करना, एकदम छोटा करना। ओ, ये जो लूप होता है जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप ओरिएंट करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं और एक्ट करते हैं, देखा, सोचा, समझा, मारा, ये वाले लूप को छोटा कर देना, रिएक्शन टाइम को एकदम कम कर देना, ये होता है ड्रोन। अगली खबर देखिए, मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 87 मेल ड्रोन, मेल मतलब मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन खरीदने का फैसला। स्वदेशी कंपनियों से ड्रोन की खरीदी, मेल ड्रोन की खरीद प्रक्रिया में तेजी। रिपर ड्रोन की आप बात कर रहे थे, तो रिपर ड्रोन इतना अच्छा ड्रोन है। हम स्मार्टनेस हमने क्या की, हमने अकुला क्लास की सबमरीन ली थी चक्रा, और हमने 10 साल ऑपरेट किया चुपचाप, और हमने आज SSBN बना लिया। तो हम जो लीज पर, नेवी लीज में सबसे आगे है, हम खरीदते नहीं, हम लीज पर लेते, किराए पर लेते। आज भी रिपर ड्रोन, एक तो हमारे आर्कोनम में हमारे 2 रिपर ड्रोन हैं, और हमारे जैसे उस दिन बात हो रही थी ना, अगर वो आते हैं, सीडीएस ने उस दिन कहा था, मैं था ओबेरॉय होटल में, जब वो कह रहे थे, जब आपके चाइनीज आएंगे, इक्विपमेंट देंगे, तो चाइनीज भी तो रहेंगे ना पाकिस्तान में, टर्की में भी तो थे जो मारे गए, या टर्की के लोग वहां हैं बैठे हुए, वो मारे गए। तो ये जो हमारे जो लोग हैं अमेरिका वाले, वो हैं अभी आर्कोनम में, वो ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लीज पीरियड में है, तो उनके बूट्स ऑन ग्राउंड हो जाता है उनका, क्योंकि आप OEM को लेके आओगे तो उनको रखना पड़ेगा आपको, और वो लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे, मेंटेनेंस करेंगे। तो OEM को लेकर आएंगे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को लेकर आएंगे, और क्योंकि वो लीज पर लिया गया है, इसलिए वहां का मैन पावर भी आपके साथ होगा, और कई बार जब आप वॉर सिनेरियो में होंगे तो उनके बूट्स ऑन
ग्राउंड होंगे, ये बात बताई जा रही है सर। लेकिन जी ये जो सेल ड्रोन है बड़ा खतरनाक वाला सर, ये पाकिस्तान के पास है जी। सेल लगी होती है, वहां से लेके आ जाता है सर, और स्वार्म करके भेजता है। जरा इसके बारे में बताइए, इनके ड्रोन कैसे होते हैं? देखिए, मैं आपको, ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग हेल और मेल की बात कर रहे थे, सेल जो आपने बात करी है भाई। अच्छा, शुरू में जब दिनेश भाई ने सेल, मैंने बोला ये तो कभी मैंने सुना शॉर्ट एल्टीट्यूड सर, ये बिल्कुल, ये जो है ये पाकिस्तानी कर सकता है। पाकिस्तान क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ये गए और जो मोदी जी के साथ करा था, यही शी जिनपिंग के साथ करा। पैर पकड़ लो कि भाई बिना ड्रोन लिए वापस नहीं जाऊंगा। हाँ। वो मजबूरी में देना पड़ेगा उसको। हाँ। यही काम करा। अच्छा, एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये दोनों हमारे सामने पायलट्स हैं, तो ये बताएंगे कि कावेरी का इंजन फेल हो गया। भारत ने कई दशक से उस पर पैसा लगाया, ठीक है, ये करो वो करो, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो। फेल हो गया का मतलब क्या है कि तेजस को फ्लाई करने का पावर कावेरी इंजन में नहीं था। उतना थ्रस्ट चाहिए था, इतना थ्रस्ट, जितने किलो न्यूटन आपको चाहिए था, वो थ्रस्ट नहीं। अब इंडिया ने क्या करा, बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो बाद में देख लेंगे। अब इंडिया ने एक नया ड्रोन बनाया है, घातक, और घातक में लगेगा कावेरी इंजन। तो आप देखिए, और आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट क्या है, तब आपको ड्रोन का बिल्कुल क्लियर सर। क्या होता है ये लॉयल विंगमैन? तो पहले कावेरी इंजन का बता दें। कावेरी इंजन में हमने सफलता क्या पाई? एक काबनी करके होता है कोर, जहां कंबशन होता है, कोर हमने बना लिया GTI। लेकिन जो क्रिस्टल ब्लेड वगैरह बाकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। अभी सफरान के साथ MOU हुआ है, तो वो भी सक्सेसफुल। लेकिन सबसे बड़ी बात जो गौरव ने बताई कि घातक में उसमें लगा दिया, और घातक में लगाने के बाद अब घातक अपग्रेड करके लॉयल विंग बन जाए। ये क्या होता है सर? लॉयल विंग ये होता है कि जब एक एयरक्राफ्ट जा रहा है अटैक करने के लिए, तो जो लॉयल विंग्स वाले होते हैं, इन केस द अटैक कम्स। सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पहले हमारे व्यूअर्स को ये समझा दीजिए कि विंगमैन क्या होता है। विंगमैन क्या है? एयरफोर्स में विंगमैन क्या होता है? जहाज चलते हैं जो मेन एयरक्राफ्ट के साथ, जहाज जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाहते हैं, विंगमैन कहलाते हैं। इन केस समबडी कम्स टू अटैक, उसी को फ्लैंकर कहते हैं क्या सर? फ्लैंकर भी वही होते हैं। तो सबसे बताता हूं, चीता लीडर 1 2 3, चीता लीडर, रॉटेट फॉर्मेशन, गो। कॉल साइन हम देते हैं उनको, टाइगर, चीता, जंबो, नीलगिरी, हिमगिरी, दूनागिरी, उदयगिरी, राणा रंजीत, राजपूत, रणविजय, लक्ष्मीबाई, किदुर, चिन्मा, कुछ भी ले सकते हैं आप लीडर हैं। आपके साथ 1 2 3, अगर 8 एयरक्राफ्ट हो तो 4 फॉर्मेशन में, अलग अलग विक फॉर्मेशन, चार्ली फॉर्मेशन, ये सारे फॉर्मेशन होते हैं। अब लीडर का कॉल होता है, लीडर के साथ 8 साइलेंस, चुप रहना। आपने छोड़ा, एक PTT दबाया और सारे सिग्नेचर। PTT क्या है सर? प्रेस टू टॉक कहते हैं ना, प्रेस टू टॉक। जैसे दबाया आपने या रडार खोला आपने, ESM पिकअप होगी, उसके पर्दे पर सब कुछ आ जाएगा। बीम बिर्थ, एरियल रोटेशन रेट, पल्स बिर्थ, सब पता लग जाएगा। और पहले से फीड है। राफाल 4 गए थे घूमने के लिए अप्रैल के पहले, और सारा सिग्नेचर लेके वापस आ गए थे। 23 अप्रैल से क्या हो रहा था 6 तारीख तक? 60 जहाज सिग्नेचर ले रहे थे, तभी तो हमने डमी बनाया। जाओ पहले उसका साइन लेके आओ, सिग्नेचर ले रहे थे। ये कर रहे थे हम। सवाद शरीफ ने कहा 70 एयरक्राफ्ट कॉम्बैट एयर पेट्रोल पर हैं। वो क्या कर रहे थे? नजदीक आते थे, चले जाते थे, टैक्टिक्स देख रहे थे, कैसे मारना है पहले टूरिस्ट अटैक को। अगर रिटेलिटी हुआ तो फिर हम कैसे चेंज करेंगे, सब पता है आपको। सीडीएस में सब कुछ पता है। तो वो फॉर्मेशन प्लानिंग होती है, विंगमैन साथ में चलता है, पोर्ट एचेलॉन, टावर एचेलॉन, स्टर्न एचेलॉन, इसको करते हैं एचेलॉन फॉर्मेशन। बेसिक जब हम सिखाते हैं तो विंग पे, मतलब कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि जो बीच में मेन चल रहा है मारने वाला, उसके आस-पास उसके सहायक जो चल रहे हैं वो है विंगमैन। ठीक है सर, विंगमैन है। वो सहायक जो है वो UAVs हैं, उसमें आदमी नहीं बैठा हुआ है। ओके, ये बात आप जो पूछ रहे थे, लॉयल विंगमैन। और एक एयरक्राफ्ट जिसमें वो पायलट बैठा है, वो 5-6 लॉयल विंगमैन को एक साथ कंट्रोल कर रहा है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ही इज कंट्रोलिंग, और वो इंडिविजुअल विंगमैन को, इंडिविजुअल घातक ड्रोन को वो टास्क दे सकता है कि तुम वहां पे जाओ, वहां पे बम गिराओ, तुम वहां पे जाओ, वहां पे बम गिराओ, एक एयरक्राफ्ट से। क्या बात है सर। और आप लोग जिस तरीके से, आपकी जो बताने का तरीका है, मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं। अगली खबर बता दूं, सीज फायर के लिए नेतन्याहू ने रख दिया शर्त, परमानेंट सीज फायर सशर्त मुमकिन। पहले गाजा को शर्तें माननी होंगी, हमास को हथियार रखना होगा। ये हमास को खैर पूरा गाजा समतल बनाने में अब इजराइल वहां पर लगा हुआ है, और ये बहुत जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हम जो देख रहे हैं, खासतौर से इजराइल और ईरान के मामले में, हमने जो कि इन्होंने इस्फहान में मार दिया, जैसे इन्होंने फोर्डो में मार दिया, जैसे इन्होंने पूरे इनके मिलिट्री जो एलीट थे एशेलॉन, उनको साफ कर दिया। आपने इजराइल में ये खबर नहीं सुनी। हाँ, अस्पताल में मार दिया, शॉपिंग मॉल में मार दिया, इजराइल के अंदर ये आपने सुना है। ठीक है, बीरशेबा में अस्पताल को मार दिया, टेल अवीव में शॉपिंग मॉल, ये सब है। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका एक और कारण है, ईरान के ड्रोन जैसे भी हों, लेकिन एक बात तय है कि इजराइल का एयर डिफेंस वर्ल्ड क्लास है।
इसमें कोई शक नहीं। मेजर आर्या, ये ड्रोन जो हैं, हम देखते हैं चाइना ने एक बनाया है जो एकदम मक्खी जैसा ड्रोन है, मच्छर जैसा छोटा सा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और अब इतने बड़े रीपर वाले जैसे जो ड्रोन है उन तक जा रहा है मामला। जी। ये तो फिर क्या फाइटर जेट तक चला जाएगा ये? नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे अमेरिका ने एक एक्सपेरिमेंट करा था जो कि सक्सेसफुल हुआ है, और उन्होंने F-16 को AI के थ्रू, यानी कि F-16 को ड्रोन बना दिया। दैट वाज एन ओल्ड F-16 दैट वाज कन्वर्टेड टू अ ड्रोन। और वो दिन दूर नहीं है जब आप भारत से खबर सुनेंगे कि सुखोई जो है, सुखोई इज फ्लाइंग विदाउट अ पायलट। दिस इज नॉट बियॉन्ड द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अमेरिका ये कर चुका है, चाइना इस पे काम कर रहा है, रूस इस पे काम कर रहा है कि वहां पे कॉकपिट नहीं होगी, वहां पे एक AI का सॉफ्टवेयर इसको रन कर रहा होगा, वो डिसीजंस भी ले रहा होगा, और वो छोटे छोटे ड्रोन्स को कंट्रोल कर रहा होगा। जस्ट इमेजिन एक सुखोई उड़ रहा है, या एक रफेल उड़ रहा है, या तेजस उड़ रहा है, कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, और उसके आसपास 8, 10, 15 ड्रोन्स हैं छोटे छोटे, और वो जा रहे हैं मिशन में, सब के सब हार्ड पॉइंट से लैस, एंड AI इज टेकिंग द डिसीजन। वो दिन बहुत दूर नहीं है, क्योंकि ये हो चुका है अमेरिका में। दिस ऑलरेडी हैपेंड। ओ, तो फिर अगर ऐसा है तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्चुअली कब से इसने गेम चेंज करना शुरू किया? असल में तो हमने रशिया और यूक्रेन के समय एक लेमैन ने पहली बार ड्रोन सुना, लेकिन ये ड्रोन कब से इवॉल्व होने शुरू हुए, आज कहां पहुंचे हैं, और इसका कल्मिनेशन कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर भी जरा बताइए। जी देखिए, जहां तक भारत की बात है, हम लोग थोड़ा सा देर से जागे। ये अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में ड्रोन्स का इस्तेमाल होता चला आ रहा है, और भी दीगर कॉम्बैट एरियाज में, वॉर के एरियाज में ये होता चला आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा देर से जागे, लेकिन जब जागे तो इस तरीके से जागे कि जहां पे 0 कंपनीज थी ड्रोन की, लिटरली 0 कंपनीज थी, आज की तारीख में देयर आर मोर देन 500 स्टार्टअप्स, 500 ड्रोन स्टार्टअप्स भारत में है। तो भारत ने पिछले 3 साल में एक एक्सप्लोजन ऑफ ड्रोन कंपनीज देखा है, जिसमें सिर्फ रिकॉनेसेंस ड्रोन्स नहीं, कॉम्बैट ड्रोन्स भी हैं, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन्स का इस्तेमाल करा था, एंड दैट वाज इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। एंड कई जगह तो इट वाज ऑफ कोर्स अ टाई अप विद द इजरायलीज आल्सो, बट ये हमने यूज करा था, एंड दोस ड्रोन्स वर मेड इन इंडिया। तो आप देखिए 3-4 साल के अंदर भारत ने कितना लीप लिया, कितना क्वांटम लीप लिया है भारत ने ड्रोन की टेक्नोलॉजी। तो जब ड्रोन पूरे वॉरफेयर का ABCD बदल रहा है, वैसे में जब एक बार एयर मार्शल श्रीवास्तव ने हमको यह समझाया था कि जो किल बटन है वो कौन दबाएगा, वो आदमी दबाएगा या मशीन दबाएगी। अब जब सब कुछ ऑटोमेटेड हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि अब फाइटर जेट्स तक हो सकता है ऑटोमेटेड होकर, उसमें पायलट ना बैठे, AI उसको चलाए, मतलब उसका भी एक तरीके से ड्रोनीकरण हो जाए फाइटर जेट का, तो फिर किल बटन किसके पास होगी? एक बड़ा सवाल है, आपके पास लेकर आने वाला हूं। उससे पहले ये खबर देखिए, AK-203 असॉल्ट राइफल से लैस ड्रोन विकसित, 60 सेकंड में मारता है 600 गोलियां, 60 सेकंड में 600 गोलियां, नाइट विजन कैमरे से लैस, मतलब रात में भी देखकर मार सकता है, ये एडवांस टारगेटिंग सिस्टम से लैस। कहां जा रही है दुनिया एक कुमार। तो आखिरकार भारत वहां से जुड़ा हुआ है, और ये बात है 90s में इसके ऊपर काम करना होना शुरू हुआ था, लेकिन जैसा गौरव ने बताया, हम लोग जो चेते थोड़ा देर से जगे और इस पे काम करना शुरू किया, लेकिन इसके कंपोनेंट्स हमारे पास हैं, हमारे पास ऐसे भारतीय हैं जो इस काम पर कर सकते हैं। और जैसा बताया, ये वो दिन दूर नहीं जब आप Su-30 को भी उड़ा सकते हैं, रफाल को भी उड़ा सकते हैं, सबको आदमी की जगह AI सॉफ्टवेयर उड़ा सकता है। लेकिन आपने सवाल अच्छा पूछा था, मारेगा कौन? बटन से हमें बाहर निकलना तो पड़ेगा, इसको थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा सर आपको। आप बताइएगा मारे कौन। लेकिन ये कैप्टन श्याम, आप क्योंकि अभी की जनरेशन को भी तैयार कर रहे हैं, आप पढ़ाते हैं, उनको नर्चर कर रहे हैं, जो जाकर आने वाले दिनों में भारत के लिए, भारत की सेना में उसका झंडा बुलंद करने वाले हैं। आज के जो बच्चे हैं, क्या वो ऑटोमेटेड ही सब कुछ पसंद करते हैं? उनको यही लगता है कि सब कुछ, मतलब उनके हाथ में केवल वो किल वाली बटन होनी चाहिए, या वो भी नहीं, वो भी मशीन करे? मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो बड़े आज के दिन में हम उसका यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि हर चीज के पीछे रिडंडेंसी बहुत जरूरी है। हमें मैच्योरिटी के साथ इसको देखना पड़ेगा। लड़ाई जब होती है तो मारने की लड़ाई होती है और जीतने की लड़ाई होती है। वहां आप सिर्फ एक सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकते। जहां तक सीएड की बात है, सप्रेशन हो या एक तरह से कहते हैं ना सैचुरेशन ऑफ एयर डिफेंस या डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर डिफेंस, इन दोनों में आप स्वर्ण ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान ने 4 बजे शाम को 7 तारीख को किया। वहां से शुरुआत होती है लड़ाई की। और इंटेलिजेंस कहने की, उसके पहले की बात करें, 2 सिनेरियो है। पीस टाइम ISR कर रहे हैं आप, ISR ड्रोन की बात कर रहे हैं आप, इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं आप, सर्वेलेंस कर रहे हैं, रिकनेसेंस कर रहे हैं। जासूसी वाला ड्रोन, ये वाला ड्रोन है, जासूसी वाला ड्रोन है। वो सिग्नेचर पिकअप कर रहा है, हमारी लाइब्रेरी बना रहा है, जिसको हम एयरक्राफ्ट में फिट करते हैं। हम लाइब्रेरी के साथ जाते हैं जहाज में। आपको समझना चाहिए, Su-31 या हमारे राफेल्स पूरा का पूरा फीड करके जाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं। मिल्किंग कहते हैं, मिल्किंग करते हैं उसको। और हम पढ़ते हैं, साइंटिस्ट और हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, कि कौन सा थ्रेट है जिसको
अगर ये ब्लिप में पकड़ेगा तो कैसे ऑटोमेटिक फायरिंग होगा। ये तो ये मुझे एक चीज और लग रही है सर, ये स्वॉर्म ड्रोन जो भेजे जाते हैं जी, ये एयर डिफेंस को सैचुरेट करने के लिए जी, अगर ये ऐसा है तो भारत ने इतने सारे जो उधर से टिड्डी दल जैसे ये ड्रोन आए जी, भारत ने कैसे मारा उनको? मतलब आयरन डोम से भी कमाल का हमारा एयर डिफेंस लग रहा था। कैसे? पुरानी गन्स हैं L-70। अच्छा, वो आज की नहीं है जी। L-70 बहुत पुरानी गन्स हैं। L-70 इनफैक्ट क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रही थी और एयर डिफेंस का इतना उस तरीके का काम नहीं था, और काफी लोगों ने ये भी बोला था कि L-70 इज नॉट फिट टू एंगेज एरियल थ्रेट्स। ये भी बातचीत चल रही थी। वही L-70 काम आया जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल में लगा रखा था, डायरेक्ट फायरिंग रोल में कि बंकर उड़ा दो। अच्छा, इतना बड़ा गोला होता है L-70 का। ओके, हाँ, ये करा था। मैं अगर आपकी अनुमति हो तो मैं AI के बारे में बात करना चाहता हूँ प्लीज। देखिए, AI क्यों लोग प्रेफर करना शुरू कर गए? एथिकल डिलेमा एक बात है, AI छुट्टी नहीं मांगता नहीं, ये बीमार नहीं पड़ता, बीमार नहीं पड़ता, एआई की बीवी से लड़ाई नहीं होती, इंक्रीमेंट नहीं मांगता, प्रमोशन नहीं चाहिए उसको, उसका मूड खराब नहीं होता, एआई 24/7 ऑन रहता है। और ये जो वॉरफेयर आज का चल गया है 24/7 और ऊडा लूप के बारे में जो सर अक्सर बात करते हैं ऑलमोस्ट एवरी सेकंड थर्ड एपिसोड, क्योंकि हमारा काम ऐसा है ऊडा लूप समझना, ये उस ऊडा लूप को जो कि हो सकता है एक जमाने में मिनट्स का हो, इसको मिली सेकेंड्स में जितना चिप और बेहतर बनेगा, जितना कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर की ओर जाएगा, तो हम लोग क्या कहते हैं ट्रिलियन कैलकुलेशंस इन 1 सेकंड सुपर कंप्यूटर। तो सर मेरा तो एक डर दूसरा है जी, कहीं ये मशीनों की बुद्धि इतनी तो नहीं हो जाएगी कि ये सब कुछ करने लगे, हथियार चलाने लगे सब, और किसी समय इंसान को इनको सलामी देनी पड़े। यही तो बोल रहे हैं सर। आपको एक बुक पढ़नी चाहिए, दो बुक्स में आपको कहूंगा पढ़नी चाहिए। एक बुक का नाम है आर्मी ऑफ नन, जिसमें कोई आदमी नहीं, आर्मी ऑफ नन, देयर बी नो ह्यूमन बीइंग एंड देयर बी आर्मी फुल फ्लेज्ड आर्मी। दिनेश एक चीज और बताएं, आप साउथ कोरिया में जाइए और नॉर्थ कोरिया, उसके बीच में एक नो मैंस लैंड है, ठीक है। आप वहां आप सोचते हैं कौन खड़ा होता है पहरा देने के लिए साउथ कोरिया की तरफ से? रोबो सोल्जर, उसके हाथ में गन होती है। आप जाइए, अभी भी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, ऐसा नहीं कि आज से हो रहा है, पिछले 5-7 साल से हो रहा है। जैसे गौरव ने बताया, हम इस रेस में थोड़ा पीछे